हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है। मैं अभी सोकर उठी हूँ। दोनों बच्चों की छुट्टी है और अभी जैसे कि अयांश तो सुबह ही उठ गया था। वैसे सुबह ही उठता है, लेकिन आज सबकी छुट्टी थी तो हम लोग लेट से ही मैं उठी हूँ, तो अयांश साथ साथ में उठ गया। मैं इसको जूते सॉक्स वगैरह सब चीज़ पहना दे रही हूँ, क्योंकि सुबह ठंड है हमारे इधर बहुत ज़्यादा ही। सुबह और शाम को ठंड बढ़ जाती है। दिन में उतनी ठंड नहीं लगती है, पर सुबह शाम लगती है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ जो चीज़ें मुझे धोनी है ना, वो सारी चीज़ें मैं निकाल के रख लेती हूँ। और ऐसे में क्या होता है ना कि सुबह इधर उधर कपड़े भी बिखरे पड़ रहते हैं। दिन भर का जो रहता है ना, पिछले दिन का इधर उधर सामान रहता है। तो अभी मैंने झाड़ू नहीं किया है घर में। मैं जा रही हूँ झाड़ू और पोछा ही करने सुबह, तो घर की सफाई भी हो जाएगी। तो सबसे पहले चीज़ों को सही जगह पर रखना, ये मेरा सबसे पहला काम है। फिर ना जल्दी से हो जाता है, झाड़ू वगैरह सब हो जाता है। डस्टिंग तो देखिए रोज़-रोज़ मैं नहीं करती हूँ, जैसे कि 2 दिन 3 दिन पर ही करती हूँ और इतनी ज़्यादा मेरे घर में डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शीशे वगैरह गंदे रहते हैं तो वो पोंछ देती हूँ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बच्चों की छुट्टी थी तो ड्रेस वगैरह सब मुझे निकालना था, तो वही मैं निकाल के रख ले रही हूँ। सुबह मैं निकाल देती हूँ इस वजह से ना, क्योंकि मेरे से ना फिर बाद में ढूँढी नहीं जाती है, मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए सुबह एक जगह पर मैं निकाल के रख दूँगी। फिर बाथरूम में भी सारे कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन में भी कपड़े हैं। और अभी क्या हो रहा है ना कि मैं एक दिन छोड़ के या फिर डेली जितने कपड़े निकलते हैं उतने कपड़े धो ही देती हूँ साथ के साथ। नहीं तो आप सब जानते हो सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग इतना कपड़े पहनते ही हैं कि पूछिए मत। और गर्मी का दिन में क्या है ना कि हम लोग कम कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, तो सही रहता है, कपड़े भी गंदे कम होते हैं। और विंटर में बहुत कपड़े गिरते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं घर में सारी चीज़ों को सेट मैंने कर दिया था। उसके बाद ही अयांश को मैंने जूते वगैरह पहनाया। बस बाहर का ये रह गया था बरामदा, तो इसे भी मैं यहाँ पर सही कर दी हूँ। और उसके बाद देखिए ये है कल के कपड़े, जो जैसे कि होते हैं ना कि शाम तक होते होते कोई कपड़े नहीं भी सूखते हैं, तो वो कपड़े हैं और इनको मैं अभी यहाँ पे रख देती हूँ। लेकिन आज पता नहीं मौसम बहुत ख़राब था, जैसे कि गर्मी तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, हवा नहीं चल रही थी, लेकिन जब जैसे बादल जब किया होता है ना, तो उतनी खिल के धूप नहीं निकली थी। अब पूरे दिन दिन भर खिल के वैसी धूप आज के दिन नहीं हुई थी। तो मैंने कपड़े रख दिए हैं निकाल के, इसमें धूप जब आएगी तो लग ही जाएगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना थोड़ा सा घास वगैरह हो गए थे। और ये जो मैं हाथों से कर रही हूँ ना, ये मेरे जैसे गेहूँ यहाँ पे साफ़ करती हूँ ना, तो गेहूँ जब गिर जाते हैं एक आध, तो उसी गेहूँ को ये हो गए हैं घास। तो ये गेहूँ का ही पौधा हो गया है। और इसमें मैं साइड साइड में रख रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ टमाटर के भी पौधे हैं और मैं सोच रही हूँ ना इसे ना अलग जगह पे लगा दूँ, फिर बहुत सारे टमाटर भी होंगे। तो फिर ना मैं लगाने ही जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी ये घेरा हुआ नहीं है। अगर घेरा हुआ रहता ना तो गाय बकरी आती है तो वो नहीं खाते, फिर मेरा बेकार का मेहनत हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं थे, जैसे 3 4 5 ऐसे थे, और लगाती तो धीरे धीरे हो ही जाता, पर मैंने लगाया ही नहीं। और फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने ये लेकर आ गई हूँ, जैसे ये होता है ना फावड़ा, इसी से मैं घास को सफाई कर दूँगी, क्योंकि घास हो गए थे तो इसी वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरे घर में ना पानी जो निकलता है मेरे घर का, बहुत कम पानी निकलता है, ज़मीन में ही सोख सोख लेता है। ख़ासकर विंटर में अभी क्या है कि सूखी ज़मीन रहती है, तो उतनी झंझट नहीं होती है। ज़मीन में इतना ज़्यादा मुझे बहुत बड़ा, जैसे होता है ना कि नाली में पानी बहता है, उतनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये सारे घास को, और यहाँ पर हल्का-फुल्का जो गंदा मतलब घास हो गए थे, वैसे तो मैंने यहाँ पे दिवाली में ही साफ़ किया था। दिवाली के बाद फिर मैंने यहाँ से घास उखाड़ा ही नहीं। कभी-कभी इसी तरह जब मैं फ्री रहती हूँ तो हाथ से ही जो लंबे-लंबे घास होते हैं उसी को हाथों से ही उखाड़ दिया करती थी, तो वो हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े नहीं होते हैं। पर अभी बड़े भी हो गए हैं और मिट्टी भी इधर-उधर हो गई है, तो मैं थोड़ा इधर ठीक कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना साफ़-सफ़ाई भी रखनी ज़रूरी है। और ऐसे भी आप सब देख ही सकते हो, बरसात में कितना ज़्यादा ये हरा हरियाली लग रहा था मेरे घर के बाहर का आँगन। लेकिन अभी जैसे विंटर है, बारिश भी नहीं होती है,
तो इसकी वजह से ना सारी हरियाली अभी ख़त्म हो गई है। जैसे ही बरसात का पानी गिरेगा ना, फिर सब धीरे-धीरे हरा हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी तो ये पूरा साफ़-सुथरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं उस साइड भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे जितनी भी घास है ना, फिर मैंने यहीं पर ही डाल दिया था, क्योंकि उसको मुझे साफ़ ही करना था। उसके बाद मैं आप सभी को मिल रही हूँ लगभग 1.5-2 घंटे के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारे कपड़े धो रही थी। आंगन में पानी भी आया था, तो मैं यहीं पे सारा पानी भर ली थी अपने सारे बाल्टी का, और जितना भी बाल्टी था। और यहीं पर ही मैंने, जैसे यहाँ पे ना धूप थी, जैसे धूप आ रही थी फिर छाँव हो जा रही थी, उस टाइप की था आज मौसम। तो यहाँ पर मेरे कुछ नई-नई साड़ियाँ थी, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखे थे कि मैं कहीं गई थी ना, तो फिर साड़ी मैं पहनी थी। तो मैं जब पहनती हूँ ना, तो फिर मुझसे खोला हुआ कपड़े ऐसे अलमारी में नहीं रखा जाता है, तो मैं हमेशा धोकर ही रखती हूँ। चाहे एक बार पहनूँ, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो 2 बार, क्योंकि 1 घंटे में तो कपड़े गंदे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वॉश करके ही रखती हूँ। मान लीजिए कभी पूजा पाठ करना हो, तो फिर तुरंत उस टाइम पहनना हो, तो धुली हुई साड़ी रहती है ना, तो अच्छी रहती है। तो ये जितनी भी साड़ियाँ थी ना, वो बाहर ही थी। तो फिर मैं इसको धो दी हूँ आज, और बाहर ही मैंने धोकर अच्छे से धूप में, देखिए धूप अभी आ गई है, कभी छाँव जाती है कभी धूप हो जाती है। और मैं बस वो नेट वाली साड़ी को ही ऐसे रस्सी पे डाल दी हूँ। बाकी मैंने सारे कपड़े हाथ से ही धोए थे। और यहाँ पर देखिए मशीन में मैं ड्राई करने के लिए रख दी हूँ। ये 5-10 मिनट लगेंगे, ड्राई हो जाएंगे, और फिर जल्दी भी सूख जाता है ऐसे में। अब मैं यहाँ पर थोड़े से अपने बालों को ठीक कर लेती हूँ, और पानी से ही जैसे उठते हैं हम बहुत देर काम करके, तो ठंड लगती है। लेकिन मैं इसीलिए स्वेटर वगैरह अपना पहन ली हूँ कि ठंड ना लगे। और अब मुझे जाना है दोपहर का खाना बनाने के लिए, तो वही मैं बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा अपने बालों को बनाकर और बोरोलिन लगा लिया मैंने, क्योंकि सामने बोरोलिन ही रखा हुआ था, और मैं लगा लेती हूँ चाहे बोरो प्लस चाहे बोरोलिन कुछ भी, क्योंकि कुछ नहीं लगाने से ना अभी पूरा स्किन खींचा-खींचा लगने लगता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अयान सोकर उठ गया था और मेरे पास ही आ गया मुझे खोजते-खोजते। इसको आशी ने पकड़ा, आशी के पास नहीं गया, आदित्य के पास नहीं गया, डायरेक्ट ये मेरे पास ही आया है। तो छोटे बच्चे होते हैं कि माँ के पास ज़्यादा रहते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आलू था, मटर था, तो आज मैं सोच रही हूँ ना कि आलू मटर की सब्ज़ी बना दूँगी। और मटर जो अभी सीज़न में चल रहे हैं ना, अभी तो खैर मटर जो है ना महंगे आ रहे हैं मार्केट में। अभी तक हमारे इधर भी महंगे ही चल रहे हैं, अभी सस्ते नहीं हुए। जैसे होता है ना कि 20 रुपये केजी, 30 रुपये केजी तक आ जाते हैं, लेकिन अभी तो नहीं हुआ है फ़िलहाल। और ये जो शुरू-शुरू जो आते हैं ना सीज़न वाले मटर, वो ना थोड़े मीठे भी लगते हैं खाने में, और जब थोड़े दिन के बाद हो जाएंगे ना, फिर आलू मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अयांश ना ये ना वैसे उठा रहा था खेलने के लिए, लेकिन इसको जब डांट लगी ना, फिर ये सब चीज़ रखने लगा उसी में। बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा दिमाग रहता है बच्चों का। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आ गई हूँ चारपाई पर, क्योंकि ऐसे ही हल्की-फुल्की ठंड लग रही थी, और मैंने कहा कि मैं धूप में बैठ के सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, और मटर को भी छील लेती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हो कि सब्ज़ी कट करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और अयांश अभी खेल रहा था, तो फिर भी वो मेरे पास ही आकर रहता है। और अभी मुझे उसको रेडी भी करना है, तो धूप में ही मैं उसको मालिश कर दूँगी, कपड़े चेंज कर दूँगी, और आज उसको नहलाऊँगी नहीं, क्योंकि ऐसे ही मौसम ठीक नहीं था आज। तो फ्रेंड्स देखिए, खाना वगैरह हमने खा चुके थे, और यहाँ पर ना अयांश के पापा लेकर आए थे अयांश के लिए नया सैंडल। तो फ्रेंड्स मैं वही इसको पहना कर देख रही थी। और ये जो सैंडल है ना, ये 40 रुपीज़ का है, और ये लाए हैं मेरे हस्बैंड। जैसे हफ्ता में एक बार जो मार्केट लगता है ना, हटिया बाज़ार, तो वही हफ्ता वाला बाज़ार से लाए हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छे रेट में अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है। तो वही मैं पहना के देख रही थी, क्योंकि देखिए हफ्ता में एक बार ही लगेगा ना मार्केट, इसी वजह से अगर छोटा रहेगा तो एक साइज़ बड़ा ले आएंगे। और देखिए इसका पैर ना सचमुच में ये बाहर ही निकल रहा था, और बहुत ज़्यादा टाइट भी हो रहा था। फिर ये 18 नंबर का था, तो फिर मैंने इसे 19 नंबर का मंगवाया। तो ऐसे मैं इसीलिए पहना के देख ली। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं लगता है मार्केट, सामने ही लगता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है ना, जो देखिए मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ये लूँगी, और आप सभी के खासकर बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे कि दी आपके घर में स्पेस नहीं है, तो आप एक ऐसा मंगवा लीजिए, वो अच्छा रहता है। और फ्रेंड्स ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कहीं पर भी ये मिल जाता है। वैसे मैंने ये अमेज़ॉन से ही लिया है।
और ये मुझे जैसे ये क्या है आप सब सोचोगे, तो फ्रेंड्स ये ना एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए है, चाहे इसे हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ना हम लोग मल्टीपर्पज़ से यूज कर सकते हैं और सच मानिए मैं इसे मंगाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। वैसे जब मैं इसे देखी थी ना, मुझे इतना नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा यूजफुल है, लेकिन जब ये आया मेरे पास और आप सबके तब मुझे पता चला कि ये आपको हर घर में मिल जाएगा। मैंने हमें बहुत लोग इसे यूज़ करते हैं, सबके घर में मैंने देखा है कि होता ही होता है। लेकिन मैंने सोचा था कि मेरे घर में स्पेस नहीं है, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं मँगवाऊँगी, लेकिन ये जगह को बचाने के लिए ही स्पेशल बना हुआ है। तो ये ना एक टाइप का ऑर्गेनाइज़र भी कह सकते हैं। हम इसमें कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, चाहे किचन में, चाहे होम में, चाहे जैसे हमारे घर में छोटी-मोटी चीज़ें होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, चार्जर वगैरह, जो छोटी-मोटी चीज़ें हम यहाँ-वहाँ रखे रहते हैं, भूल भी जाते हैं कई चीज़ें और इधर-उधर मेसी हो जाता है घर। कोई चीज़ अगर हमें खोजना रहता है तो फिर वो मिलता ही नहीं है जल्दी। अगर वो एक जगह रहता है तो आसानी होता है। तो ये उस चीज़ के लिए है और इसमें हम मतलब कि कुछ भी चीज़ रख सकते हैं। ये वैसे एक मतलब कि बहुत अच्छी मुझे लगी। मैं सच मानूँ ना, मेरी खुशी जब ये आया था और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। जब ये आया था ना, मैं बहुत, मेरे खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। इतना मैं ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। मुझे लगा ना कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, मुझे ये पहले मँगाना चाहिए था, जो मैंने लिया है, क्योंकि मेरे घर में सच में मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। मुझे कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो मैं इधर-उधर रखती थी, अरेंज करके रखा करती थी और मुझे खोजने पर वो बहुत दिक्कत से मिलती थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी और फ्रेंड्स इसे इसे ना मतलब कि इसको सेट करना भी बहुत ईज़ी था। अलग-अलग कंपार्टमेंट है, ये 5 वाला है, ये 5 ड्रॉअर वाला है ये। और ना इसकी जो ड्रॉअर की साइज़ है ना, मैं अभी आपको दिखाऊँगी, वो भी अच्छी है। और ये जो प्लास्टिक का क्वालिटी है ना, ये भी बहुत हार्ड वाला जो रहता है, हार्ड वाला नहीं है, ये सॉफ्ट वाला है। और फ्रेंड्स जैसे कि आप सब देख रहे हो, ये 5 कलर में है, तो इसमें ऑप्शन था कि मैं एक ही कलर का मंगवा सकती हूँ, चाहे ग्रीन तो ग्रीन ही 5 ड्रॉअर का था, अगर मैं येलो मंगाती तो येलो ही मिल जाता। पर मुझे ना मल्टी कलर के ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने मल्टी कलर वाला सेलेक्ट किया। और ये जो है ना, ये 2 पीस वाला भी मिलता है, 3 पीस वाला भी मिलता है, 4 वाला भी मिलता है। तो ये 5 वाला है, तो 5 ड्रॉअर वाला है, ताकि मैंने सोचा कि इसमें मैं ज़्यादा रखूँगी। और आप सब सोचो कि इसका प्राइस कितना है। तो फ्रेंड्स ये मुझे पड़ गया था 1200 रुपया। और वैसे ना हम ऑनलाइन मंगाते हैं चीज़ें तो घटती बढ़ती रहती है, हम अगर ऑफ़र का इंतज़ार करेंगे ना तो इससे भी क्या पता सस्ता मिल जाए। और ये देखिए, ये पूरा मैंने सेट कर लिया है और एक तो मैंने लगाना ही भूल गई थी, तो मैंने लगा लिया। और ये जो छोटे-छोटे थे ना, जो मुझे पहले समझ में नहीं आए कि ये क्या चीज़ है, तो ये इसके पैर है। और जैसे कि होता नहीं, ये कॉकरोच वगैरह रहता है कि अंदर घुस के जगह ना बना ले, अपना घर ना बना ले, ये उसके लिए भी सेफ्टी है और पैर का भी इसका काम करेगा। और फ्रेंड्स जैसे कि जब ये आया था ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी खुशी से इसको देखकर। और हड़बड़ी में मैंने एक मिस्टेक ये किया था कि जब मैंने ये पूरा सेट कर लिया ना, तो मुझे एक ड्रॉअर रख के फिर दूसरा कंपार्टमेंट लगाना था, फिर दूसरा ड्रॉअर रख के फिर तीसरा कंपार्टमेंट मुझे जोड़ना था। मैंने क्या किया कि पूरा पहले जोड़ लिया, जितने भी इसके जो एक-एक पीस के वो थे, इसका जो साँचा था वो। और फिर मैं ड्रॉअर इसमें घुसाती हूँ तो ये घुस ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने एक-एक करके फिर से इसमें सारे अरेंज किया। और जो ऊपर वाले 2 हैं ना फ्रेंड्स, ये थोड़े से छोटे साइज़ के थे और 3 जो है वो बड़े साइज़ के थे, मतलब 19-20 का ही फ़र्क था। ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेट ना हो, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, तो इसमें हम हल्के-फुल्के चीज़ ही रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए शायद उन्होंने छोटा पीस दिया होगा 2 ऊपर के। तो ये देखिए येलो वाला और ये ग्रीन वाला ऊपर के है। और देखिए अभी मैंने सब लगा दिया है, और सब लगने के बाद और इतने अच्छे से ये यूज हो रहे थे। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें रख सकती हूँ ऑर्गेनाइज करके। मेरा घर में जो छोटी-मोटी चीज़ें इधर-उधर थी ना, अब मेरे इधर-उधर होगी नहीं। और जिन लोगों के पास ये है ना, ये उन लोगों को पता होगा कि ये कितनी काम की चीज़ है। मुझे नहीं, मेरे पास थी तो इसीलिए मुझे नहीं पता था। अब मुझे पता चला इसके फ़ायदे के बारे में, और आपसे
मुझे क्यों बोल रहे थे ये चीज़ें लेने के लिए, तो फाइनली मैंने ये ले लिया है। और फ्रेंड्स जब ये लग गया था ना, इसकी जो ये प्लास्टिक की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मतलब मैंने मल्टी कलर का लिया है, वैसे हम एक कलर का भी ले सकती थी मैं भी, लेकिन मेरा मन किया कि मैं ये रंग बिरंगा ही लूँ। और फ्रेंड्स देखिए ये पूरा लग गया है और मैं आप सभी को सारा खोल खोल के भी दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।